भारत सरकार ने 2 दिन पहले ही बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो केवल फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत का ये ऑपरेशन केवल भारत की सेना या सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि भले ही भारतीय सरकार की तरफ से सैन्य हमलों पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आराम नहीं कर पा रहा है। दरअसल जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें बताया जा रहा है कि बलूच लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से डिमांड की है कि वो बलूचिस्तान में अपनी शांति सेना भेजे, जो कि इस क्षेत्र में शांति करा सके। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार से अपनी आजादी की डिमांड करते रहे हैं। जैसे कि 1947 में पाकिस्तान ने भारत के पीओके पर कब्जा कर लिया था, ऐसे ही 1948 में पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान पर भी कब्जा कर लिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि बलूचिस्तान के लोग आज भी खुद को पाकिस्तान का नागरिक नहीं मानते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में भयंकर अत्याचार करती है और जब जिसे चाहे मार देती है। बलूचिस्तान के खनिजों का दोहन करती है और उसका थोड़ा सा भी हिस्सा बलूच लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 5 सालों में बलूच लोगों ने हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए हैं। लेकिन अब आज बलूच लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान के प्रमुख लोगों में से एक मीर यार बलोच ने यूनाइटेड नेशन और भारत से अपील की है कि वो बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश की मान्यता दें और भारत में उन्हें एम्बेसी खोलने की भी इजाजत दें। बलूच लोगों का कहना है कि जैसे भारत ने तिब्बत के निर्वासित लोगों की सरकार को मान्यता दी हुई है, वैसे ही उन्हें भी मान्यता मिलनी चाहिए। मीर यार बलोच ने यूएन से मांग की है कि वो बलूचिस्तान में अपनी शांति सेना भेजे। इससे पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। कल ही बीएलए ने 51 जगहों पर 70 से ज्यादा हमले किए हैं। बलूच लीडर्स भारत की पाकिस्तान से पीओके की मांग का भी पूरा समर्थन करते हैं। आपको बता दूं कि बलूच लोग दावा करते हैं कि 70% बलूचिस्तान पर अब उनका कब्जा हो गया है, जहां पाकिस्तानी सेना बिना उनके ना तो आ सकती है ना ही जा सकती है। पिछले 2 सालों में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर अपने हमले बहुत तेज कर दिए हैं। बलूच लोग अब केवल पाकिस्तानी हितों पर ही नहीं, बल्कि चीन के लोगों और चीनी इन्वेस्टमेंट पर भी हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों में कई ऐसे हमले हुए जिनमें चीनी नागरिक मारे गए हैं। बलूच लोगों का साफ कहना है कि वो पाकिस्तान या चीन को अपने खनिज भंडारों पर कब्जा नहीं करने देंगे। भारत हमेशा से बलूच लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता रहा है। बलूच नेता हमेशा से भारत को अपना मित्र देश बताते रहे हैं। इससे पहले भी बलूच नेता मेरंग बलोच ने भारत से अपील की थी कि वो बलूचिस्तान को आजाद कराने में मदद करें। मेरंग बलोच ने तो यह भी कहा था कि आजादी के बाद सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। पाकिस्तान के पंजगुर, क्वेटा, तोलांगी जिलों में अब पाकिस्तानी सेना जाने से भी डरती है। इन इलाकों में बीएलए पाक सेना के जवानों को या तो मार देती है या फिर किडनैप करके ले जाती है। आपको याद होगा कि इससे पहले क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को भी बीएलए के लोगों ने किडनैप कर लिया था, जिसमें कम से कम 400 लोग मारे गए थे।